Hello, my dear students. We have started a new course on basics of accounting, in which we have already covered first chapter, that is Introduction to Accounting, जिसकी playlist मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। So let us start with assets and liabilities. In the words of Finney and Miller, assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an individual or organization. अब इसका मतलब है ऐसे लीगल राइट्स या प्रॉपर्टी जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, यानी कि एनीथिंग विच विल अनेबल द फर्म टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, कैश, फर्नीचर एटसेट्रा। अब एसेट्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जिन्हें हम बिजनेस चलाने के लिए परचेज करते हैं, ना कि रीसेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, टू कन्वर्ट देम इनटू कैश और फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल अनसोल्ड गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। सो ये बेसिकली 1 ईयर के पीरियड के अंदर ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, दैट इज दे कैन बी टच्ड और सीन। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। Intangible assets, assets which do not have any physical form, that is they cannot be seen and touched. For example goodwill, trademarks, patents etc. Wasting assets, assets which are natural resources consumed during the process of use. For example mines. चलिए अब लाइबिलिटीज को समझते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब है ऐसा अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्ट द प्रोप्राइटर। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ओन्ड टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है उसको हम एसेट्स के अंदर से माइनस करेंगे तो लाइबिलिटीज आ जाएगा। अब जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है वो भी लाइबिलिटी तो है, बट वो इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो है विच इज पेएबल टू आउटसाइडर्स, दैट इज क्रेडिटर्स, बैंक, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी लाइबिलिटीज दो टाइप की और होती हैं, ठीक है। दो टाइप की तो हमने पढ़ी है, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। दो और तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो हैं which are payable after long period, that is generally more than 1 year. For example long term loans, debentures etc. अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन लेती है बैंक से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर पेएबल इन नियर फ्यूचर, that is generally within a year. For example creditors, bills payable, bank overdraft, short term loans etc. So that's it for today students. अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।